Hi everyone, welcome to Ace Logic. Today we are going to continue with our part 3 of blood relation. So I hope आपने first 2 parts देख लिए होंगे and second part की last में मैंने आपको एक DIY question दिया था. So सबसे पहले हम उसको solve करेंगे. तो जिन्होंने solve किया है वो अपना आंसर मैच कर लो और जिनका गलत आएगा वो correction कर लेना. So देखते हैं क्या लिखा है. A man pointing to a photograph says, the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother. So क्या ट्रिक बताई थी कि हमने क्या स्पॉट करना है? माय. ओके, तो माय कौन हुआ? मैंस. ठीक है, तो माय नेफ्यूज. ठीक है, पहले नेफ्यूज बनाते हैं. अब नेफ्यू कौन होता है? मेल. मेल बॉय. किसका बॉय? अब मैन के भाई या बहन, सिबलिंग का बेटा. ठीक है, वो हो गया नेफ्यू. और सिबलिंग की बेटी क्या होगी? नीस. तो यहाँ पे हमें नेफ्यू दिया है, तो ये रहा मैन. ठीक है, इसका कोई सिबलिंग है, उसका सन है, मैन का नेफ्यू, उसका सन. तो ये हमारा हो गया नेफ्यू. ठीक है, अब क्या बोला? मैटरनल ग्रैंडमदर. नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर. अब अगर आपने देखे हैं पिछले पार्ट्स तो उसमें मैंने क्या बताया था कि मैटरनल कौन होता है? मदर की साइड वाला. तो नेचुरली फिर ये कौन हुई? मैन की सिस्टर हुई और नेफ्यू की मदर हुई. तो मैटरनल ग्रैंडमदर कौन हुई? मदर की मदर. तो क्या बोला उसने? द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर. सो दिस लेडी इज हिज नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर. तो उसने क्या पूछा अब? How is the lady in the photograph related to his sister who has no other sister? Okay. How is this lady related to the man's sister? ये रही उसकी sister who has no other sister. तो कैसे related है? This lady is the mother of his sister. Okay. तो आंसर क्या आ गया? A, mother. ठीक है, वेरीफाई कर लेना अपना आंसर. तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं. अब आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे एक टाइप जिसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनके ऊपर वो आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अ फैमिली ऑफ 6 हैज अ मिडिल एज्ड कपल, देयर डॉटर एंड हर हस्बैंड एंड अ सन एंड हिज वाइफ. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? फैमिली का स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या पता लगा? एक मिडिल एज्ड कपल है, राइट. अब इनका क्या है? सन भी है एंड डॉटर भी है. डॉटर का हस्बैंड भी है एंड सन की वाइफ भी है. ठीक है, तो ये 6 मेंबर्स हो गए और 3 कपल्स हो गए. डन. नाउ द वुमेन आर आशा, शकुंतला एंड उमा. ये आपको वुमेन के नाम दे दिए. एंड द मेन आर गिरीश, नवीन एंड राजेंद्र. तो ये 3 आपको मेन के नाम दे दिए. ठीक है. नाउ नवीन इज नॉट आशाज हस्बैंड. ठीक है, यहाँ पे हम अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं. नवीन इज नॉट आशाज हस्बैंड. ओके, फिर क्या बोला है? शकुंतला इज राजेंद्र's मदर इन लॉ. ओके, नाउ मदर इन लॉ की पोजीशन पे यही है, दिस वन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शकुंतला. अब मदर इन लॉ मतलब शकुंतला की बेटी का हस्बैंड. शकुंतला की डॉटर का हस्बैंड इज राजेंद्र, तभी वो उसकी मदर इन लॉ बनेगी. ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेल्स थे. यहाँ पे अगर राजेंद्र आता तो यहाँ पे उनका सन बन जाता शकुंतला का, लेकिन हमें क्या बनाना था? सन इन लॉ. तो वो कौन होगी? डॉटर का हस्बैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? गिरीश इज आशाज फादर. नाउ फादर की पोजीशन पे यही है एक, तो ये गिरीश आ गया. एंड नाउ आशा. सो ये 2 बच्चे हैं उनके, ये मेल है, ये फीमेल है. आशा कौन है? फीमेल. तो आशा इज दिस. नाउ कौन बच गए हमारे पास? नवीन बच गया एंड उमा बच गई. तो नवीन एंड उमा विल ऑब्वियसली फॉर्म अ कपल. तो नवीन आ गया मेल एंड उमा आ गई फीमेल. अब उन्होंने हमें क्या क्वेश्चंस पूछे हैं देखते हैं. राजेंद्र इज नवीन्स. सो राजेंद्र कहाँ है? दिस इज राजेंद्र.
दिस इज नवीन, तो बताना है राजेंद्र नवीन का क्या लगता है। अब देखो, ये आशा राजेंद्र की वाइफ है, ठीक है, और नवीन कौन है, वाइफ का ब्रदर, तो क्या हुआ, वाइफ का ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। ओके, सो आंसर इज सी, ब्रदर इन लॉ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, ब्रदर इन लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, शकुंतला इज गिरीश's wife. Shakuntala is Girish's wife. Absolutely right. Girish is Asha's wife. No, Girish is a male. How can he be wife? Okay. So this is wrong. Shakuntala is Girish's daughter. No. Shakuntala is Girish's wife. Last, Uma is Shakuntala's daughter. Where is Uma? This is Uma. So Uma is Shakuntala's daughter-in-law because उमा किसकी वाइफ है, नवीन की, एंड नवीन कौन है, सन ऑफ गिरीश एंड शकुंतला। सो उमा इज शकुंतला's डॉटर, नो, शी इज द डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई, ए, दैट इज शकुंतला इज गिरीश's वाइफ। नेक्स्ट, सीमा इज रश्मि's सिस्टर एंड मधु's डॉटर। तो ये दो चीज़ें बताई हैं उसने सीमा के बारे में, क्या कि सीमा रश्मि की सिस्टर भी है एंड मधु की डॉटर भी है। ओके, सो पहले हम ये बना लेते हैं, सीमा इज रश्मि's सिस्टर, ये रही रश्मि, एंड मधु's डॉटर एंड डॉटर ऑफ मधु, राइट। हु इज रेखा's सिस्टर। नाउ हमने प्रीवियस पार्ट में क्या किया था कि जिसके नाम के बाद हु है, हु रेफर्स टू दैट पर्सन, मतलब इसके पहले जो भी नाम होगा उसको रेफर किया है हु से, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, मधु's डॉटर। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हु मधु की डॉटर को रेफर नहीं किया, यहाँ पे किसको रेफर किया है, तो नाउन, नाउन को, मधु को रेफर किया है ये हु। अब ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि अगर मधु के बाद हु होता तो ऑब्वियसली पता है कि मधु के लिए है, लेकिन अगर मधु's डॉटर के बाद हु है तो भी वो मधु के लिए ही है, ठीक है। सो ये हु कौन है, मधु। तो मधु इज रेखा's सिस्टर। ओके, मधु की सिस्टर बना देते हैं रेखा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, दीप्ति इज मुकेश's डॉटर। ओके, एक और रिलेशन दिया है, क्या बोला है, दीप्ति, ओके, दीप्ति डॉटर है। सो दीप्ति किसकी डॉटर है, मुकेश की। सो ऊपर कौन आएगा, मुकेश, मुकेश की डॉटर दीप्ति, राइट। ये डॉटर, सीमा वॉज द सिस्टर एंड बलूज सिस्टर। तो दीप्ति किसकी सिस्टर है, बलू, राइट। रवि इज रश्मि's फादर। नाउ वेयर इज रश्मि, रश्मि's फादर मतलब ये रही रश्मि, रश्मि's फादर मतलब मधु's हस्बैंड, रवि इज अ मेल। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, एंड मुकेश इज मधु's ब्रदर इन लॉ। नाउ अगर मधु का ब्रदर इन लॉ बनाना है तो मुकेश कहाँ आएगा, मतलब मधु और रेखा सिस्टर्स हैं, तो अगर ब्रदर इन लॉ बनाना है मुकेश को तो ऑब्वियसली सिस्टर का हस्बैंड वुड बी द ब्रदर इन लॉ ऑफ मधु। सो मधु's सिस्टर्स हस्बैंड इज मुकेश। तो ये कनेक्शन बना के मुकेश क्या बन गया, मधु का ब्रदर इन लॉ। डन। नाउ आंसर करते हैं, क्या पूछा है उसने, मुकेश इज रेखा's, वेयर इज मुकेश, मुकेश इज रेखा's husband, right, C, husband. Balu is Seema's, Balu is Seema's, they are cousins,
A cousins. Now अगर आपने मेरे पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो हो सकता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है समझने में कि ये लाइंस क्या डिनोट कर रही हैं, कैसे रिलेशन निकल रहा है, बट अगर आप वो देखी होगी आपने तो आप अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, सो दैट वाज इट. और ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये ही गलत इंटरप्रेट कर लेते हो तो आपका सारा डायग्राम भी गलत बनेगा एंड आपके जो आंसर्स होंगे वो भी गलत आएंगे, तो यू विल लूज ऑल द मार्क्स. ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप समझ में आया आपको. इफ इट डिड, give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe for more such videos. I'll see you in the next one. Thank you for watching.